हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। छोटी सी बात लेकिन समझना ज़रूरी है आप लोगों को। देखिए, अब कई बार हमसे इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्लग पॉइंट होते हैं हमारे घर में नॉर्मल यूज़ होने वाले, चाहे कोई भी होम अप्लाइंसेस हो, सभी के प्लग ऐसे ही होते हैं जिनमें सबसे टॉप का जो पॉइंट होता है वो अदर दो पिन से ज़्यादा लार्ज होता है। इससे ज़्यादा थिकनेस भी इसकी होती है। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? क्या आपने ये कभी सोचा है? ठीक है, तो यही बताने जा रहे हैं हम आपको। देखिए, हमारे घर पे कोई भी होम अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कूलर हो, जैसे आपने देखा है फ्रिज रखी हुई है, ऐसे कोई भी चीज़ हो, आयरन हो, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, जैसे हैंड ऑपरेटिंग होम अप्लाइंसेस जिन्हें हाथों में लेके ऑपरेट करते हैं हम, ऐसे चीज़ हमारे कांटेक्ट में होते हैं जिनसे हमें शॉक लगने का खतरा होता है। देखिए आप, जैसे ये प्लग है, इसे हमने बोर्ड में कनेक्ट किया तो सबसे पहले ये हमारी टॉप की जो पिन है ये इसके अंदर इंटेड होती है, बाद में ये अदर पिन्स इंटेड होती है। इनका वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमारे लिए फ़ायदा, वो ये होता है कि इसमें से जो लाइव वायर आ रही होती है, इनमें आपको पता है 3 वायर्स होती हैं, जो एक फेज सप्लाई को लेके आती है, एक न्यूट्रल और एक अर्थ के लिए। अर्थ यानी ग्राउंड, न्यूट्रल यानी ज़ीरो करंट का रेशो लेके जाने के लिए, और जो मेन लाइव वायर होती है वो आपका पावर सप्लाई लेकर आती है। अब जैसे सपोज दैट आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये वायर है जो इस कूलर को अटैच है, इसकी मेटल बॉडी है। मैं यहाँ खड़े होके इस चीज़ को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, और मेरी बॉडी ये देखिए दोस्तों, मैं एक हाथ अगर मैंने यहाँ रखा हुआ है और एक हाथ से मैं इस चीज़ को यहाँ प्लग्ड कर रहा हूँ, एक हाथ मेरा इसके ऊपर है, तो होगा क्या दोस्तों? अगर हमारा ग्राउंड सबसे पहले वहाँ कनेक्ट नहीं होता है और इस कूलर के अंदर वायर लीकेज हो गई है, मतलब जो फेज सप्लाई, पावर सप्लाई की जो वायर है, उसी किसी माउस ने, किसी चूहे ने काट दिया हो, कहीं ना कहीं बॉडी हो गई हो, या किसी और रीज़न की वजह से वहाँ लीकेज करंट आ रहा हो। लीकेज करंट और मेन पावर सप्लाई दोनों के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी हुई है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट के हिसाब से ये बता देता हूँ। होता क्या है दोस्तों, जब कोई भी सप्लाई लीकेज तरीके से, मतलब कुछ रेशो में ही उस अप्लाइंसेस के ऊपर आ रही होती है, तो उसे लीकेज करंट कहते हैं। लेकिन वही पूरी की पूरी सप्लाई डायरेक्टली उस कंपोनेंट या उस जहाँ डायरेक्ट वोल्टेज फ्लो हो रहा हो, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ, ह्यूमन बॉडी में जैसे ही उस चीज़ का कांटेक्ट होता है और ऊपर हमने प्लग्ड किया, उस कंडीशन में पावर सप्लाई डायरेक्टली मशीन्स की बॉडी को होते हुए ह्यूमन बॉडी में आ गई, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से सीधे ये अर्थ कर देता है, इसे ज़मीन पे ले जाता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी को शॉक लग जाता है। और शॉक का इतना बड़ा झटका लग सकता है जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जान तक जाने की संभावना होती है। लेकिन जब इसका अर्थिंग पॉइंट यानी अर्थिंग वायर, जिसे हम ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड हमेशा इसकी बॉडी को कनेक्ट होता है, तो जैसे ही सबसे पहले ग्राउंड इसकी बॉडी को कनेक्ट हो गया, हमने पावर सप्लाई को कनेक्ट किया, और पावर सप्लाई की वायर सबसे पहले इसके ग्राउंड को बॉडी कर दी। फिर अगर हमारी फेज सप्लाई का लीकेज करंट यहाँ आने वाला होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ग्राउंड हो जाएगा पूरा का पूरा, और हमें शॉक नहीं लगेगा। और अगर मेन डायरेक्टली आने वाली पूरी सप्लाई इस बॉडी पे आ रही होगी, तो हमारे कटआउट को, जो भी हमारे घर पे हमने प्रोटेक्शन लगा रखा होगा, एमसीबी, आरसीसीबी या जो भी हो, हाई करंट रेशो की वजह से वो उसे ट्रिप कर देगा, और दोनों ही कंडीशन में ह्यूमन बॉडी सेफ रह जाती है। जिसकी वजह से दोस्तों कभी भी सारी की सारी कंपनियां, स्टैंडर्ड कंपनियां, 3 पिन पॉइंट में टॉप का जो पिन होता है, अर्थिंग एलिमेंट, अर्थिंग के लिए यूज़ होने वाली पिन, उसकी थिकनेस हमेशा, साइज़ उसकी हमेशा बड़ी रखी जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद टॉप के 3rd पिन के बारे में सही जानकारी मिली होगी। आज आप समझ गए होंगे कि ये पिन लार्ज क्यों होती है। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप अपने घर में अर्थिंग कंपलसरी करें, अगर नहीं है तो प्लीज़ करवा लें।